पंडित अनिल कुमार पांडे जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पखवाड़े में किए गए कर्म हमारे पितरों को तृप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद पूरे परिवार की प्रगति और सुख समृद्धि का आधार बनता है। लेकिन इस काल में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना अत्यंत शुभ माना गया है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए। आज हम विस्तार से समझेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से परहेज करना चाहिए। पितृपक्ष में शुभ कार्य सामान्यतया रोक दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन रुक जाएगा। इस समय कौन कौन से कार्य करना अच्छे और उचित माने गए हैं। पितृपक्ष में किए जा सकने वाले कार्यों में सबसे पहला कार्य श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का है। इसके प्रति तिथि अनुसार पितरों का श्राद्ध करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, जल अर्पण अर्थात सूर्योदय के समय जल से तिल और कुश डालकर अर्पण करना और गया, प्रयाग, हरिद्वार, गंगा सागर आदि पवित्र स्थानों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है दान, पुण्य और सेवा कार्य। इसके अंतर्गत अन्य, वस्त्र, दक्षिणा, छाता, जूते, तिल, गुड़, चना, चावल, फल आदि का दान किया जाता है। जिसके अलावा गौ सेवा करना बहुत आवश्यक माना गया है। गौ सेवा, गाय को हरा चारा खिलाना, गुड़ खिलाना, पक्षियों को दाना पानी देना, गरीबों और असहायों की मदद करना शामिल है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है भोजन से जुड़े कार्य। इसमें पितरों की तृप्ति हेतु खिचड़ी, कच्चा चावल भोजन, चावल, आटा, तिल, घी और मौसमी फल दान करना चाहिए। ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को भोजन कराना तथा स्वयं भी घर में सात्विक भोजन करना, प्याज, लहसुन व मांसाहार से बचना चाहिए। चौथे कार्य के रूप में आध्यात्मिक कार्यों में वृद्धि की जाती है। गीता, गरुड़ पुराण, विष्णु सहस्रनाम, अथर्ववेद के पितृ सूक्त का पाठ करना, धार्मिक मंत्रों का जाप और पितरों का स्मरण शामिल है। प्रतिदिन के दैनिक और जरूरी कार्य लगातार करते रहना चाहिए, जिसमें व्यापार का नियमित संचालन। इसमें नए काम शुरू ना करें, लेकिन पुराना काम चलता रहेगा और वे सभी कार्य किए जाएंगे जिनको रोकना उचित नहीं होगा, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, इलाज, दवाइयाँ, हॉस्पिटल आदि से जुड़े कार्य। घर परिवार से जुड़े कार्य लगातार करते रहना चाहिए, जैसे घर की सफाई, मरम्मत, रंग रोगन जैसे छोटे मोटे कार्य। पूर्वजों की तस्वीरें, स्मृति स्थान पर दीपक जलाना, घर में रोज सुबह शाम धूप दीप लगाना। पितृपक्ष में किए किस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। नए कार्य और उत्सव जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामांतरण, अन्नप्राशन जैसे संस्कार या उत्सव नहीं करना चाहिए। नया मकान, जमीन, वाहन, गहने या बड़ी संपत्ति न खरीदें। किसी नए व्यवसाय, नौकरी या प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को न करने का मुख्य कारण यह है कि यह समय शुभ मांगलिक कार्य का नहीं बल्कि पितृ तर्पण और आत्मचिंतन का है। भोजन में मांसाहार, शराब, तंबाकू, नशा, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित माना गया है। व्यर्थ खाना फेंकना या अपवित्र भोजन ग्रहण करना पितरों की तृप्ति में बाधा डालता है, क्योंकि सात्विक आहार से ही पितरों का आशीर्वाद सहज मिलता है। माता पिता, बुजुर्गों और ब्राह्मणों का अपमान या अवधि में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रातः काल या सूर्योदय के समय स्नान करके साफ कपड़े पहने। तांबे या पीतल के पात्र में जल, तिल, कुश और सफ़ेद फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। पितरों के नाम का स्मरण करके जल अर्पण करें। सुबह 9 से 11 के बीच पितरों की तस्वीर स्थान पर दीपक जलाएं, दूर अर्पित करें। गीता, गरुड़ पुराण, विष्णु सहस्रनाम या पितृ गायत्री मंत्र का पाठ करें। संभव हो तो किसी गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। मध्याह्न तिथि अनुसार ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति को भोजन कराएं।
यदि संभव ना हो तो घर के आंगन या पीतल वृक्ष के नीचे पशु पक्षियों के लिए अन्न रखें। संध्या काल में दीपक जलाएं और पितरों का नाम लेकर आभार व्यक्त करें। भूल की प्रायश्चित हेतु दान बहुत प्रभावशाली माना गया है। तिल, चावल, गुड़, सफ़ेद वस्त्र, छाता, चप्पल, फल और अन्न का दान करें। यदि सामर्थ्य ना हो तो किसी गरीब को एक समय का भोजन करा दें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप जरूर करें।